Cannes 2026 experience was amazing and मेरा एक बहुत डीप थॉट मैं लेकर गई थी मेरे लोकल एरिया का। जैसे आई बिलोंग्स फ्रॉम अ झुंझुनू राजस्थान, झुंझुनू के एक बहुत ही स्मॉल विलेज से। एंड मेरे वहाँ पर कुछ अभी भी ऐसी परंपराएं हैं जो कि मुगलों के टाइम से चलती आ रही हैं एंड आई थिंक अब उनका समय आ गया है ख़त्म करने का। तो वही टॉपिक मैं कैन 2026 में मैंने उसी के लिए आवाज़ उठाई, जो कि ये घूंघट। और मैंने घूंघट के लिए विरोध में आवाज़ उठाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारी महिलाएं जो घूंघट से बाहर आना चाहती हैं वो फाइनली उससे बाहर आएँ, उस प्रेशर से बाहर आएँ। मैंने ये टॉपिक इसलिए वहाँ पर रखा। या वहाँ के लोगों ने जब मुझे घूंघट में देखा, दे वॉज फीलिंग अ वेरी वियर्ड कि वाई शी इज़ हाइडिंग योर फेस एंड एवरीबडी वॉज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन वाई यू आर हाइडिंग योर फेस। बट उनको वो चीज़ मैं उस टाइम पर नहीं बता सकती थी, बट मेरे इंडिया को मुझे बताना है कि प्लीज़ अब तो ये ऐसी जो प्रथाएं हैं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जो कि हम जिनको कुप्रथाओं में काउंट करते हैं, अब उनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर सब मुझसे पूछ रहे थे, वो सवाल मुझसे नहीं था, वो जो उन लोगों ने जो जितने भी फॉरेनर्स वहाँ पर थे या अलग कंट्री से जितने भी डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे, जिन्होंने मुझसे पूछा कि वाई यू हाइडिंग योर फेस, यही क्वेश्चन मैं मेरे इंडिया से पूछती हूँ, वाई द वुमेन्स हाइड देयर फेस। क्यों ऐसी कौन सी प्रथा है, क्यों आप उनको इतना प्रेशर करते हो अपना चेहरा छुपाने पे। मैं जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, मैं इंडिया से लिटरली पूछती हूँ वाई। आलिया भट्ट की ट्रॉलिंग, मतलब यहाँ पर ना लोग हर चीज़ को ट्रॉल करते हैं। ये बहुत एक सोशल मीडिया का ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि हर इंसान को बॉदर कर रहा है। स्लैब सोच कोई भी हो, सबको बॉदर करता है। इवन अभी अगर आप देखेंगे, श्रद्धा कपूर डांस कर रही थी, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, शी वाज हैप्पी, शी वाज डांसिंग। उसमें भी लोगों ने बोल दिया अरे तुम्हारा घर कितना मैसी है, अपने अपने गंदे गंदे जजमेंट पास कर दिए। सेम विद आलिया, आलिया भट्ट के साथ भी सेम हुआ। क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। वहाँ पर स्ट्रीट रेड कार्पेट है, आगे स्टेयर्स हैं, ये साइड मीडिया रहती है और ये साइड मीडिया रहती है। तो व्हेन वी आर गिविंग अ पॉज दिस साइड, हम पोज दे रहे हैं ना, तो पीछे की मीडिया कैप्चर नहीं करती है, क्योंकि वो जब हम वापस इधर टर्न करते हैं तो वो लोग कैप्चर करते हैं। ये वहाँ का एक थीम है, जैसे कि हमेशा होता है। जैसे वहाँ पर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, उनके जो रूल्स हैं उस रूल बुक में ये है, पीछे से वो लोग फ़ोटो नहीं लेते, सिर्फ फ्रंट से फ़ोटो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हम जो फ़ोटो देख रहे हैं उसमें क्या है कि पीछे वाले कैमरे वाले सब खड़े हैं, कोई फ़ोटो नहीं ले रहा है, और हमें लगता है अरे ये तो किसी ने फ़ोटो नहीं ली, इनको तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया, और हम अपने जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। आलिया भट्ट, शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड उनके काम, गुची की ब्रांड एम्बेसडर वो हैं, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे अवार्ड कमाए। हम उनके ऊपर जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो बैठ के उनके ऊपर जजमेंट दे रहा है। ये मेरे हिसाब से गलत है। जब तक आपको पूरी चीज़ का नॉलेज नहीं हो, आपको जजमेंट नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस पर एक रूल निकलना चाहिए कि कोई कुछ भी किसी पे भी कमेंट करके जजमेंट दे रहा है, ये इस बैन होना चाहिए ये भी, कि आप ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे जजमेंट पास नहीं कर सकते हो। यार जब लोगों ने ऐश्वर्या राय को नहीं छोड़ते, आलिया भट्ट को नहीं छोड़ रहे, तो मुझे तो क्या ही छोड़ेंगे। मेरे को भी मतलब बहुत लोग सपोर्ट में आए, तो बहुत लोग नेगेटिविटी फैलाने, गंदे कमेंट्स करने कि नहीं ये तो हमारी संस्कृति है। जबकि जितना मैं नहीं जानती, जो सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान की, कि घूंघट हमारी संस्कृति में कहीं था ही नहीं। हमारी संस्कृति में होता तो सीता माता भी घूंघट पहनती, फिर तो हमारी संस्कृति में अगर घूंघट होता तो हमारी सारी जितनी देवियां हैं उनके चेहरों पे भी पर्दा होता, फिर तो अगर हमारी संस्कृति में घूंघट होता। घूंघट आया है मुगलों से। मुगल्स के उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय मुगल्स की वजह से हमारी औरतों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए घूंघट पहनना शुरू किया था। बट अब वो लोग जा चुके हैं, हमारा देश आज़ाद है, नया इंडिया, ये नया भारत है, ये हम बोलते हैं। तो नए भारत में हम मुगलों की पुरानी ये रीति रिवाज क्यों लेकर चल रहे हैं? ये बोझ आज भी औरतों पर क्यों उठाया जा रहा है? हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है हर तरीके से, तो हमें ये प्रथाएं भी खत्म करनी चाहिए। अब तो हमारा देश आज़ाद है, उसको किस चीज़ का डर है कि एक महिला के आत्मसम्मान के लिए, आत्मसम्मान और उसकी रक्षा के लिए घूंघट नहीं, अगर उनके आत्मसम्मान और उनके सम्मान के लिए करना है तो उनको बराबरी हमें देनी चाहिए हर चीज़ में, ना कि उनकी आइडेंटिटी छुपाएं,
उनका चेहरा ही ढक दें। जो हमारी फेस वैल्यू, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो आधार पासपोर्ट हर जगह चलती है, हम उसको ही छुपा देते हैं, उनका अस्तित्व भी ख़त्म कर देते हैं कि शक्ल ही नहीं दिखेगी, आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो क्या करेंगे। तो अब नया भारत है, नए रूल्स आने चाहिए और ऐसी प्रथाएं बंद होनी चाहिए। नहीं, पीएमओ से तो नहीं, बट सबने जितने भी, चाहे मेरी इंडस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो, किसी भी समाज से हो, सबने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इसीलिए शायद मैं इस साल गई और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के साथ गई, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो वहाँ पर अपनी ग्लैमर दिखाने की बजाय या अपने गाउन्स ये करने की बजाय, मैं वहाँ पर अगर कोई ऐसा टॉपिक उठाऊँ जो कि एक्चुअल औरतों की जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो उससे बाहर आना चाहती हैं बट समाज उनको आने नहीं दे रहा है, तो मैंने वो टॉपिक उठाया। एंड अभी हमारे राजस्थान में तो बहुत ट्रेंडिंग में आ गया, सब लोग घूंघट पे वीडियोस बना रहे हैं घूंघट हटाने के लिए, और ये सब मुझे भी टैग कर रहे हैं, और कुछ मेल ईगो हर्ट हुए हैं तो वो गालियाँ भी दे रहे हैं। कोई बात नहीं। नो नो नो, हमारा नया भारत है, यहाँ पे अब इस मतलब बीजेपी के राज में ये सब तो नहीं होगा। तो मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम गई थी 2025 में, मेरी फिल्म गई थी लाइव शॉर्ट फिल्म जो कि प्रेगनेंसी पे थी। उसका बहुत टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, प्रेगनेंसी, जब शादी से पहले लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है ऐसा। तो हमारा टॉपिक और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो मेरी फिल्म सेलेक्ट हुई थी वहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए, जो कि हम करके भी आए वहाँ पर। इस साल मैं गई थी एज एन आर्टिस्ट, जैसे बाकी के सब लोग जाते हैं, उर्वशी जाती है, जैकलीन जाती है या बाकी लोग। पर हाँ, ये जो आपने बात बोली पासेस वाली और ये सब, ये करते हैं और जो इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जो कि इंडस्ट्री से नहीं है, जो आर्टिस्ट नहीं है। जैसे आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के पास राइट्स होते हैं, उनको पासेस मिलते हैं, भारत पेवेलियन उनको पासेस प्रोवाइड करती है रेड कारपेट के लिए या ये सब। बट जो इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं, वो लोग पास आई थिंक परचेज करते हैं, उनको वो परचेज करके जाते हैं, मे बी उनको शौक होगा या उनका ड्रीम होगा। हम लोग इसलिए जाते हैं, लास्ट ईयर मैं फिल्म के लिए गई थी, इस साल बिकॉज हमारी एक कनेक्टिविटी बनती है वहाँ पर। हर कंट्री से सारे डायरेक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, एक्टर आते हैं, सब प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो हमारी उनसे कनेक्टिविटी बनती है अच्छी कि। और हमारे क्या पता हॉलीवुड के लिए हमारे अच्छे जैसे मैं इस बार मिली, बहुत सारे हॉलीवुड के डायरेक्टर्स थे, उनसे मिली, तो एक कनेक्टिविटी के लिए हम जाते हैं। बट इंडस्ट्री से बाहर के लोग क्यों जाते हैं वो मुझे नहीं पता, और वो फॉर श्योर उनको पासेस खरीदने पड़ते हैं। कितने तक की पड़ जाती है वैसे ये ट्रिप कैन की? यार डिपेंड्स, आप कहाँ रुक रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, उस पर कितना लग जाता है? मिनिमम आई थिंक ट्रैवलिंग एंड सब इंक्लूड करके 25-30 कॉस्ट तो पड़ता है कम से कम। लाख? यस। अच्छा, और उससे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा, जितना आप लग्जरियस लाइफ लेना चाहते हैं वहाँ पे। राइट राइट। 25-30। बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बार ब्रांड्स भी स्पॉन्सर करते हैं, स्पेशली लॉरियल करते हैं। लॉरियल ऐश्वर्या राय को और सब, ऐश्वर्या राय तो हमेशा स्पॉन्सर, उनकी लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उससे। बट बाकी के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ, क्योंकि हम नए हैं अभी इंडस्ट्री में, तो हमें अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं वहाँ पर। या लास्ट ईयर तो मेरी फिल्म गई थी तो प्रोडक्शन से सब स्पॉन्सर था, बट ये टाइम मैं अपने उस पर गई थी तो मुझे स्पेंड करना पड़ा अपने टिकट्स का एंड ऑल सब चीज़ों का, तो वो करना पड़ता है। बट उसका बेनिफिट भी होता है क्योंकि हम उस लाइन में हैं, हमारे उसमें कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, हम और ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट लोगों से, तो एक कनेक्टिविटी बन रही है। तो इतना तो चलता है, अगर आप अपने काम के लिए इतना स्पेंड कर रहे हो तो ठीक है। एनीथिंग, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं हर मीडिया चैनल के पास जाके इंटरव्यूज़ में एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो हमारी प्रथा है, घूंघट प्रथा को हटा, स्पेशली राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी सपोर्ट करें। मैं तो कर ही रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है। देखो, मैंने वहाँ जाके आवाज़ उठाई, चाहे मैं बेशक अपना स्पेंड करके गई अपनी मनी, बट मेरे को उससे कुछ और फ़ायदा नहीं मिला, बट मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। मैं चाहती हूँ जिसके पास जितनी पावर है, जो जितना सपोर्ट कर सकता है इसमें लोगों को, उतना ही जागरूक करो। आप लोग भी, आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप हमारे इंडिया की आवाज़ हो, तो आप भी थोड़ा जागरूक करो लोगों को, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो हमारे देश से। थैंक यू।